दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकल करके आई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसमें आप लोगों की 305 वैकेंसी आप लोगों की आई है, जो पे लेवल 5 के अंदर आती है, जिसका बेसिक पे 29,200 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आप लोगों का 92,300 रुपये तक जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, क्या आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी, सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक तरीके का आप डिस्क्लेमर मान सकते हैं कि आप लोग इसे खुद से भी आप लोग पढ़िएगा। इसका मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक दो चीज़ मैं इस वीडियो में मिस कर दूं, क्योंकि इतनी लंबी लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। हालांकि जितना हो सकता है मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक एक ओवरव्यू जरूर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले इसकी आवेदन की पात्रता देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंडियन होने चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों का 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर क्रूशियल डेट जो है 1/8/2024, यानी कि 1/8/2024 तक न्यूनतम जो शैक्षणिक जो आप लोगों की योग्यता है 10+2 यानी कि 12th आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ को और ऐड किया है, यहाँ पर पढ़िए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। तो यहाँ से बहुत सारा कंपटीशन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उम्र की सीमा की बात करते हैं तो 1/8/2024 से ही आपकी जो आयु है वो काउंट करी जाएगी, एज काउंट करी जाएगी। और अधिकतम आप लोगों की 25 वर्ष रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और जो मिनिमम आप लोगों की रहेगी वो 18 वर्ष की रहने वाली है। और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी अलग से प्रावधान है वो सारा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोगों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में आप लोगों के 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। 100 अंकों का आप लोगों का पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें आप लोगों के मिनिमम 30 अंक प्राप्त करना आप लोगों के अनिवार्य है, नहीं तो उसे क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों का होगा प्रथम प्रश्न पत्र। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देख पा रहे होंगे कि दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो मुद्दे होंगे आप लोगों के करंट अफेयर से संबंधित, आप लोगों के 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, जिसका पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 200 होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और परीक्षा की अवधि यहाँ पर 2 घंटे की होगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 0.2 मार्क्स आप लोगों को काटा जाएगा यदि आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। और यहाँ पर देखिए, एक चीज इन्होंने पहले से यहाँ पर गिवन है आप लोगों को कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि वैकेंसी जितनी होंगी उसके 6 टाइम्स आप लोगों के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टेनो की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी शुद्ध लेखन की जांच 80 शब्द पर मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी, यानी कि 5 मिनट में 80 वर्ड्स की पर मिनट आप लोगों की हिंदी के अंदर ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये टंकन की जांच लिखा है कि अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट पर कंप्यूटर पर अंकित करना होगा, यानी कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा। और इसमें देखते हैं और इसमें क्या चीज़ है, हाँ जी, और इसमें आप लोगों को कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी, यानी कि अभ्यर्थियों को जो है MS ऑफिस के बारे में और इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों से एक सर्टिफिकेट की भी मांग की गई है। दोस्तों एग्जाम फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये पूरा वैकेंसी का जो भी कैटेगराइजेशन है, 305 वैकेंसी किस किस तरीके से किस किस कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड करी गई है, तो वो सारा जो है इसमें दिया गया है। ये किसकी मैंने कई बार बोल लिया। देखो, अनारक्षित में देखिए 121 आप लोगों की, अनुसूचित जाति में 37 है, अनुसूचित जनजाति में इतनी है। और ये सारा आप लोग डिटेल में एक बार वीडियो को पोस्ट करके या नोटिफिकेशन तो आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप लोग और ज़्यादा इसको क्लियर कर पाएंगे। और बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की आप लोगों की वैकेंसीज गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि रिजर्वेशन का क्या सीन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति या EWS OBC वाले हैं वो तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी, यानी कि अदर स्टेट वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन काउंट वे दोस्तों जनरल में ही करे जाएंगे। तद अनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा, यानी कि जो भी जनरल वाली जो चीजें होंगी वही जो उन पर लागू होने वाली है। और सभी सर्टिफिकेट के लिए जो इन्होंने क्रूशियल डेट रखी है वो आप लोगों की 1 अगस्त 2024 रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की 17 जनवरी रहेगी, और 17 दिसंबर से आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा।
और बाकी दोस्तों इसमें ऐसा कुछ और बताने के लिए है ही नहीं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि फीस की अगर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कोई महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए आवेदन मूल्य जो है 700 रुपये है, तथा बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं उनके लिए सभी वर्ग के जितने भी आप लोगों के कैंडिडेट्स रहेंगे वो 400 रुपये है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं, चाहे वे किसी भी कोटि या वर्ग से आते हों, उनके लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और जो आप लोगों के बिहार के ही हैं उनके लिए 400 रुपये की फीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और बाकी इस वीडियो में या इस नोटिफिकेशन में भी कुछ ऐसा खास कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 17/1 जो है आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है, और बाकी डीबार वगैरह का सारा यहाँ पे सीन लिखा हुआ है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को दोबारा से खुद से ही पढ़िएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ। चलिए जी, धन्यवाद।